नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेकर आया है वन लाइनर टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको कुछ नए सवाल मिलेंगे, कुछ प्रीवियस सवाल मिलेंगे और इन प्रश्नों के आसपास जो भी सवाल बनेंगे, जिस ऑप्शन के ऊपर जो उत्तर आ रहा है उसके आसपास सारे सवाल बनेंगे, उसके इर्द गिर्द उन सभी प्रश्नों को भी अपन हल करने का प्रयास करेंगे। तो हमारी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की जो टेस्ट सीरीज है उसे जुड़ने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मुफ्त में नहीं मिलती पुलिस की वर्दी, मुफ्त में नहीं मिलती पुलिस की वर्दी, इसके लिए जिंदगी की तमाम खुशियां कुर्बान करनी पड़ती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर के बारे में। जो पिछले कई सालों से जो पुलिस की भर्ती हो रही है उसमें सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा उन सवालों के ऊपर भी चर्चा करेंगे जो पुलिस के अलावा और कौन कौन से एग्जामों में सवाल पूछे गए हैं। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए पहला सवाल देखते हैं। और पहला सवाल आया है आपके पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 और 2011, यानी ये 2 बार सवाल पूछा गया। और सवाल क्या है देखिए, राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? और इसका आंसर है वो है गोडावण। क्या है दोस्तों? गोडावण। इस गोडावण को राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है? राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। कभी भी एग्जाम में सवाल पूछ ले कि ये गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया, भाई अगर ये पूछ सकते हैं किसको दिया गया है तो कब दिया गया? 1981 को। अब आपको सवाल ये पूछा जाएगा, अगर इससे संबंधित सवाल बनेंगे, जो ये पूछा जाएगा कि राजस्थान में गोडावण संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो देखिए, राजस्थान के अंदर है राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा उद्यान? राष्ट्रीय मरु उद्यान है। ये किसके लिए जाना जाता है? इसको किसकी प्रजनन स्थली या फिर कह सकते हो ये किसका मतलब संरक्षण स्थल माना जाता है? तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर गोडावण का एक आप कह सकते हो प्रजनन या फिर गोडावण का घर कहा जाता है। इसे गोडावण का घर कहा जाता है। अब राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में है? तो जैसलमेर और बाड़मेर में है, ध्यान रखना। अगली चीज, गोडावण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लील टांस, या और क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है सुगन चिड़ी। क्या कहा जाता है? सुगन चिड़ी भी कहा जाता है इसे कहा जाता है हुकना। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हुकना। कई बार सवाल पूछा जाता है कि जब विजयदशमी होती है, दशहरा का दिन होता है, उस समय किस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है? तो दशहरे के दिन। किस दिन? दशहरे के दिन आप गोडावण पक्षी को देखते हो, इसका मतलब आपका पूरा साल है वो मंगलमय बीतेगा, आनंद ही आनंद में रहेगा। अब कई बार एग्जामों में पूछा गया है ये सवाल कि गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ध्यान रखना, इसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या नाम है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका वैज्ञानिक नाम है। अब देखिए, राजस्थान के अंदर जैसलमेर और बाड़मेर में के अंदर जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, उसके अलावा और गोडावण आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो देखिए, एक जगह है तिलोनिया है अजमेर के अंदर, और एक जगह है सोरसन। और सोरसन कहां पर है? 12। ये जगह है जहां पर आपको क्या मिलेगा? गोडावण देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? गोडावण देखने को मिलेगा। दोस्तों, गोडावण है वर्तमान में संकटकालीन पक्षी प्रजाति की श्रेणी में आ चुका है, क्योंकि लगातार यह पक्षी है वो विलुप्त होता जा रहा है। इसीलिए 2013 के अंदर गोडावण बचाओ परियोजना शुरू की गई थी। गोडावण बचाओ परियोजना शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने कहा कि ये पक्षी है, ये संकटग्रस्त पक्षी है और इसका क्या करना है? संरक्षण करना है। क्या करना है? संरक्षण करना है, बचाना है। तो देखिए, गोडावण जो पक्षी है ये कांस्टेबल एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा आरएस प्री में पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड संस्कृत में पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड उर्दू में पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड जो इंग्लिश विषय का था उसमें पूछा गया है, थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया है। इसके अलावा ईओ परीक्षा 2008 में पूछा गया है। जेलर परीक्षा, असिस्टेंट जेलर परीक्षा 2004 में भी ये सवाल
पूछा गया है और कांस्टेबल में भी पूछा गया है, और इसके आसपास जो सारे सवाल बने हैं वो भी पूर्व में पूछे गए हैं। तो ये जो सवाल है इसके आसपास ये भी सवाल बने हुए हैं जो कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 और 2011 में पूछा गया है। 2018 और 2011 में पूछा गया सवाल है और काफी अच्छा सवाल है। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट पुस्तक है, यह किसने लिखी थी? और यह पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहन सिंह मेहता। क्या नाम था? मोहन सिंह मेहता ने यह पुस्तक लिखी थी। मोहन सिंह मेहता राजस्थान के प्रसिद्ध शिक्षाविद माने जाते हैं और राजस्थान के अंदर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्य के अंदर विशेष योगदान दिया है। तो ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? मोहन सिंह मेहता ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये जो सवाल है, अभी मैं ये सवाल बताने जा रहा हूं, ये सवाल राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया है। अब देखिए पुलिस परीक्षा 2011 में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। इसके अलावा RS प्री में पूछा गया है, SI 2010 में पूछा गया है, SI मतलब सब इंस्पेक्टर, नगर पालिका जो EO होता है उसमें पूछा गया है, जेल प्रहरी में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, यहाँ तक कि फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है और कॉलेज लेक्चरर में भी पूछा गया है। सवाल क्या है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? और राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई पूछी है आपको दोस्तों। तो देखिए वो लंबाई कितनी है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर है जो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, उसकी लंबाई। मान लीजिए ये राजस्थान का इस प्रकार का नक्शा है। यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है गंगानगर, और गंगानगर से इधर एक जिला पड़ता है जिसका ये गंगानगर, ये बीकानेर, ये जैसलमेर और ये बाड़मेर। यहां से लेकर यहां तक हमारे यहां पर एक पड़ोसी देश के साथ सीमा लगती है और उसका नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान है। और इस सीमा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। कहां से? अंतरिक्ष से भी दिखाई देने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो पाकिस्तान के साथ लगने वाली है और इसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ नाम रखा है इसका। आप कहोगे कि सर कैसे दिखाई देती है? तो यहां पर भारत की बेहतर टेक्नोलॉजी वाली लाइटिंग कर रखी है चारों तरफ 1070 किलोमीटर तक, ताकि आने जाने वाला या दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रह सके। इसलिए यहाँ पर एक जो अच्छी टेक्नोलॉजी है उसकी यहाँ पर लाइटें लगी हुई है। तो ये सवाल है राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था और इसकी लंबाई है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। अगला जो सवाल है, ये सवाल देखिए दोस्तों, वैसे तो सबको आ रहा होगा, लेकिन मैं एक भी एग्जाम का नाम नहीं लूंगा सिवाय पुलिस के कि जिसमें ये नहीं पूछा गया है। राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम में और लगभग जो राजस्थान के कई प्रकार के जो इंटरव्यू होते थे पहले, उन इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा गया था। और सवाल देखिए, अब यहाँ पर पुलिस भर्ती की बात करूं तो पुलिस परीक्षा 2014, 2013 और 2011 में पूछा गया सवाल है। और सवाल कितना बढ़िया है देखिए, राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं? राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं? और राजस्थान के 4 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ लग रही है। देखिए यहां पर एक जिला है जिसका नाम है गंगानगर। क्या नाम है? गंगानगर है। यहां पर एक जिला है जिसका नाम है बीकानेर। क्या नाम है? बीकानेर। यहां पर एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। क्या नाम है? जैसलमेर। अब अगला जो जिला यहां आ रहा है ये जिला है बाड़मेर। क्या नाम है? बाड़मेर। तो राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा है? तो ये बना रहा है जैसलमेर, लगभग 464 किलोमीटर के करीब है, वो इसके साथ सीमा बना रहा है। तो राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं
और ये सवाल है राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, इवन पुलिस कांस्टेबल में ये 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुलिस परीक्षा 2011 2007, इसके अलावा सेकंड ग्रेड 2010, पटवार परीक्षा 2012-13 के अंदर जो आई थी उससे पहले, इसके अलावा थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में 4 बार यह सवाल पूछा गया है और RS प्री में 3 बार यह पूछा जा चुका है अलग अलग टाइम में। सवाल देखिए कितना अच्छा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? और सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूछा है राजस्थान का जिला। दोस्तों देखिए, राजस्थान के पश्चिम में एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। क्या नाम है? जैसलमेर। अब यहां पर आपको समझना है, मैं नक्शा मिटा नहीं रहा हूं, आपको समझना है कि इसको किस तरह से हल करना है। राजस्थान के सबसे पश्चिम में एक जिला है जैसलमेर, और ये जो जैसलमेर है ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। इवन मैं आपको कह सकता हूं इसका जो क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर है, और इसके जस्ट पूर्व में, जैसलमेर के जस्ट पूर्व में राजस्थान के सबसे अंतिम जिला आता है पूर्व का, जिसका नाम है धौलपुर। क्या नाम है? धौलपुर। ये धौलपुर राजस्थान का क्या है? सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला कितना है? बिल्कुल 3034 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है। बिल्कुल छोटा जिला है जो पूर्व में है। और ध्यान रखना, यहां पर एक चीज मैं आपको कंपलसरी पूछता हूं, राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो धौलपुर में होता है, सबसे बाद में जैसलमेर में होता है, और सबसे पहले सूर्यास्त होता है वो भी धौलपुर में होता है, और सबसे बाद में कहाँ होता है? वो होता है जैसलमेर में। तो जैसलमेर, धौलपुर और जैसलमेर के बीच में जो टाइमिंग का अंतराल है वो लगभग 35 मिनट का है। कितना है? 35 मिनट का है। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, और इसमें अपन ने चारों ऑप्शन नहीं उठा के 1 लाइनर प्रश्न उठाए हैं ताकि आपका टाइम बचे। इसके अलावा जो आपके आसपास के जो सवाल बन रहे हैं उन सवालों के ऊपर भी अपन इतनी अच्छे से चर्चा करें कि 4 ऑप्शन की जो टाइम जा रहा है वो आपका टाइम इन आसपास बनने वाले प्रश्नों के अंदर क्या हो सके, मतलब कनेक्ट हो सके, जिससे कि आपको डबल फायदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये जो सवाल है पुलिस परीक्षा 2007 में पूछा गया है, इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया है, और सेकंड ग्रेड में कम से कम 4 बार ये सवाल पूछा गया है, RS प्री में सवाल पूछा गया है, और SI राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी सवाल पूछा गया है। सवाल क्या है देखिए, राजस्थान का वह जिला जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है, और वो जिला कौन सा है आपको बताना है। देखिए जी दोस्तों, 2 जिले हैं राजस्थान के। यहां पर एक जिला है जिसका नाम है गंगानगर। क्या नाम है? गंगानगर। देखिए गंगानगर की यहां पर तो सीमा किसके साथ लग रही है? इधर वाली ये सीमा लग रही है पाकिस्तान के साथ। इधर किसकी लग रही है? पंजाब के साथ। इसका मतलब है कि ये जो गंगानगर जिला है, एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ पंजाब है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बना रहा है। और एक और जिला है यहां पर, उस जिले का नाम है दोस्तों बाड़मेर। क्या नाम है? अब बाड़मेर के अंदर देखिए, इधर तो है पाकिस्तान, क्या है? ये जो पाकिस्तान है, और इधर ये जो है ये वाली सीमा, ये गुजरात वाली सीमा है। किसकी सीमा है? गुजरात वाली, यानी गुजरात राज्य के साथ क्या लगती है? यहाँ पर सीमा लगती है। तो राजस्थान के 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अगर यहाँ पर आपको पूछे कि राजस्थान में अंतर्वर्ती कितने जिले हैं, अंतर्वर्ती का मतलब होता है किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, तो वो जिले हैं 8। कितने जिले हैं? 8 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। वो तो कहते हैं भाई हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम तो बीच में बैठे हैं। अगली बात, अगर एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे मध्यस्थ जिला कौन सा है, यानी राजस्थान के जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बीच में स्थित जिला कौन सा है, तो यहाँ पर एक जिला आता है मध्य के अंदर जिसका नाम है नागौर, और नागौर राजस्थान का सबसे मध्यस्थ जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमा किस जिले के साथ लगती है? तो एक जिला है यहाँ पर पाली। क्या नाम है? पाली। और पाली लगभग राजस्थान के 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने जिलों के साथ? 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो ये थे राजस्थान के जो 2 जिले जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। राजस्थान के 8 जिले अंतर्वर्ती जिले हैं,
इसके अलावा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है? तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला है जिलों के साथ पाली है। और राजस्थान के जो अंतरराज्यीय सीमा पूछे कि राजस्थान के कितने जिले जो अंतरराज्यीय इंटर स्टेट बॉर्डर पर है, यानी यहां से लेकर यहां पर जो ये बॉर्डर है यहां पर है, तो अंतर्वर्ती जिले हैं, उन जिलों की संख्या है 23। कितनी है दोस्तों? 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सवाल राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है। इसके अलावा यह सवाल शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, ग्रेड 3 यानी 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, पटवार में भी पूछा गया है। और सवाल क्या है देखिए, मेरवाड़ा की पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? किसका उपविभाजन है? यानी मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो भौतिक दृष्टि से किसका उपविभाजन है? और इसका जो राइट आंसर है वो देखिए क्या है दोस्तों, हमारे राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी पर्वतमाला है और उस पर्वतमाला का नाम है अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? ये जो अरावली पर्वतमाला है, इस तरह से ध्यान रखना, किस तरह से? इस तरह से आपको अगर नक्शा देखना है तो देखिए अरावली पर्वतमाला का ये नक्शा है, वो देखिए किस तरह से है। ये देखिए प्रश्न में देखिए अरावली पर्वतमाला का जो ये नक्शा दिख रहा है, इसमें जो अरावली पर्वतमाला है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। देखिए ये जो पहला भाग है ये दूसरा भाग है, और अरावली का जो दूसरा उपभाग है जो मध्यस्थ अरावली है, मध्यस्थ अरावली को क्या कहा जाता है? अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है। यानी ये किसका भाग है? मध्य अरावली का ही एक भौतिक भाग है अजमेर मेरवाड़ा। अब अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहां पर है? तो अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अजमेर में। अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए, अगर मैं ही आपसे पूछूं कि राजस्थान के जो अरावली पर्वतमाला है उसके मध्य में स्थित जिला कौन सा है राजस्थान में? जो अरावली पर्वतमाला के मध्य में स्थित है वो जिला है अजमेर। और अजमेर के अंदर ही अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश है, और अजमेर मेरवाड़ा है ये राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का भौतिक उपभाग माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए अच्छा सवाल है, राजस्थान का ये जो सवाल है ये पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया है। पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया है और सवाल थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। सवाल क्या था देखिए, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? यानी राजस्थान के अंदर कौन सा ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जो मालवा के पठार का हिस्सा माना जाता है, वहां पर मालवा के पठार का विस्तार है। दोस्तों देखिए सीधी सी बात है, राजस्थान को कुल कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? वो बांटा गया है 4 भागों में। और राजस्थान का ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? देखिए ये जो राजस्थान का क्षेत्र है ये आता है मालवा के पठार में, और यहाँ पर राजस्थान का जो क्षेत्र कहलाता है वो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। और याद रखना हाड़ौती क्षेत्र में राजस्थान के 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं हाड़ौती क्षेत्र में? तो देखिए एक जिला आता है कोटा, एक जिला आता है बारां, एक जिला आता है झालावाड़। तो फिर एक जिला कौन सा हुआ? अरे एक जिला जिसका नाम है बूंदी। क्या नाम है? बूंदी। ये हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। अब मालवा का पठार होने के कारण ये किससे निर्मित है? ये लावा से निर्मित है। लावा से निर्मित है, इसका मतलब यहाँ पर मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है। यानी हाड़ौती का पठार है, वो हाड़ौती का पठार वो किसके लिए जाना जाता है? काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, जो कि किससे बनी हुई है? वो ज्वालामुखी अपरदन से जो ज्वालामुखी घटना हुई थी उस जो लावा था उस लावा से बनी हुई है। अब यहाँ पर आप लोग बोर हो गए होंगे। एक शायरी पढ़ लेते हैं। जब आप पुलिस में भर्ती होगे तब आपके ऊपर एक शायरी फिट होगी, और वो क्या होगी? पुलिस वालों पर जिम्मेदारी का सवाल होता है। पुलिस वालों पर जिम्मेदारी का सवाल होता है। इन्हें खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल होता है। यानी इन्हें खुद की परवाह नहीं होती है, दूसरों की हमेशा क्या रहती है? परवाह रहती है। अब अगला सवाल देखिए, काफी अच्छा सवाल है। पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 में ही पूछा गया था। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे ऊंचा है?
राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है वो सबसे ऊंचा है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको ये चित्र दिखाऊं या फिर फोटो दिखाऊं, दोनों सेम है। अगर ये देख लिए फिर फोटो देख लेते हैं अरावली पर्वतमाला का। अब देखिए मैं ये नक्शा बताऊं आपको, तो हमारे राजस्थान के अंदर एक पर्वतमाला निकलती है जिसका नाम है अरावली। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला है जो इस तरह से निकलती है। अब एक बार नक्शा देख लीजिए आप, क्या है नक्शे के अंदर वो। अब देखिए नक्शा, अरावली पर्वतमाला दिख रही है आपको, और राजस्थान में अब सवाल पूछा है कि सबसे ऊंचा कौन सा भाग है। तो ये जो अरावली है राजस्थान का पहाड़ी प्रदेश है, और जो पहाड़ियां होती है वो हमेशा क्या रहती है? ऊंची रहती है। इसलिए राजस्थान का जो सबसे ऊंचा भौगोलिक अंचल है वो अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वत माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये सवाल पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया था। इसके अलावा ये जो सवाल है शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया है, RAS प्री में पूछा गया है, और 2 बार पटवारी में, 1 बार ग्राम सेवक में पूछा गया सवाल है। और सवाल क्या है वो देखिए, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है। दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन अंचल माना जाने वाला जो क्षेत्र है या फिर कह सकते हो भौगोलिक प्रदेश है उसका नाम है अरावली पर्वतमाला। क्या नाम है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान का सबसे प्राचीन, इवन पूरे विश्व की सबसे प्राचीन अगर पर्वतमाला कहूं तो अरावली पर्वतमाला है। ये कार्बोनिफेरस युग में, इसको आप कह सकते हो कि ये जो अरावली पर्वतमाला है ये कार्बोनिफेरस युग था, उस युग के अंदर ये तैयार हुई थी। और वर्तमान में ये जो विश्व की एक मतलब विश्व की कैसी है? वलित पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है? वलित पर्वतमाला मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सवाल पुलिस भर्ती परीक्षा में 2018 में पूछा गया था, और 2018 के अंदर जो ये पुलिस भर्ती परीक्षा में सवाल पूछा गया था, सी पार्ट है उसमें पूछा गया था। अब इसमें सवाल क्या है वो देखिए, अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत का विस्तार है, यानी राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक है? देखिए यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। गुजरात में यहां जगह है जिसका नाम है पालनपुर। क्या नाम है? पालनपुर। तो पालनपुर गुजरात से अरावली पर्वतमाला है ये शुरू होती है, यहां से होते होते राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान के बाद ये हरियाणा में प्रवेश करती है, हरियाणा के बाद ये दिल्ली में प्रवेश करती है, और दिल्ली तक इसका क्या है? विस्तार है। यानी इसकी टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर, और 692 किलोमीटर है इसका विस्तार है गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक। एक बार सवाल यह पूछा गया था कि अरावली पर्वतमाला कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 203 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो वहाँ पर 4 ऑप्शन कर देते हैं, दिल्ली को भी राज्य मान लेते हैं, जबकि दिल्ली हमारा जो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर निकलती हैं आपकी ये अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है। अगला सवाल पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया है। अब प्रीवियस पेपर है उसमें उठा के देख सकते हो कौन कौन से एग्जामों में ये सवाल पूछे गए। पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया था, कौन सा पर्वत राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करता है? राजस्थान में 2 भागों में विभाजित करने वाला मुख्य रूप से कौन सा पर्वत है वो 2 भागों में बांट रहा है? तो देखिए यहाँ पर एक अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। कैसे? अब देखिए ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान के मध्य से होकर अरावली पर्वतमाला निकलती है। अरावली पर्वतमाला ऊंची होती है, इसकी जो हाइट है बहुत ज्यादा है, तो ये राजस्थान को 2 भागों में इस तरह से बांटती है कि अरावली के पूर्व में तो बारिश अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पर खाद्यान्न है, खेती बाड़ी काफ़ी अच्छी होती है, वार्षिक वर्षा है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अब राजस्थान के अंदर जो अरावली है वो वर्षा रेखा के समानांतर है, इसीलिए अरावली का जो ये पश्चिम वाला भाग है यहाँ पर ये बरसात को रोक देती है इधर आने से, इसलिए ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अब अगला सवाल देखिए,
पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 में ही सवाल पूछा गया है और सवाल क्या है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को क्या कहा जाता है। जरा देखना, राजस्थान के अंदर जो अर्धचंद्राकार टीले होते हैं उनको क्या कहा जाता है। कई लोग कहते हैं कि सर अर्धचंद्राकार टीले कैसे हैं, तो स्क्रीन पे देखिए दिख रहा है अर्धचंद्राकार, आधे चांद के आकार के टीले दोहरे, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं बरखान। क्या कहलाते हैं, बरखान। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा सवाल है और सवाल कितना अच्छा है वो देखिए। सवाल पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है और सवाल देखिए, राजस्थान में किस अंचल को बांगर कहा जाता है। राजस्थान में किस अंचल को बांगर कहा जाता है। दोस्तों देखिए, बांगड़ अलग है और बांगर अलग है। राजस्थान के अंदर जो शेखावाटी अंचल है इसको कहा जाता है बांगर। क्या कहा जाता है, शेखावाटी अंचल को बांगर कहा जाता है। देखिए राजस्थान के अंदर यहाँ पर एक जिला पड़ता है चूरू, झुंझुनू, चूरू, सीकर और झुंझुनू। ये राजस्थान के 3 जिले आते हैं यहाँ पर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। ये राजस्थान के 3 जिले हैं और 3 जिलों को कहा जाता है शेखावाटी प्रदेश। क्या कहा जाता है, शेखावाटी प्रदेश। और इसी शेखावाटी प्रदेश को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो पुलिस भर्ती परीक्षा 2014 में था, हूबहू सवाल है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है, RS प्री में पूछा गया है। इसके अलावा कांस्टेबल इससे पहले की जो भर्ती हुई थी 2010 में, उसमें भी पूछा गया है, पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, RAS प्री में पूछा गया है। इसके अलावा LDC भर्ती परीक्षा 2013 में हुई थी, उसमें सवाल पूछा गया। सवाल क्या है, अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व, इनमें से कौन से भाग में सबसे कम वनस्पति पाई जाती है। देखिए अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तर पश्चिम है ये वाला हिस्सा और ये वाला है दक्षिण पूर्व, यानी इधर दक्षिण में है इधर पूर्व में। अब सवाल पूछा है कि राजस्थान के अंदर जो अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, कौन से भाग में सबसे कम वनस्पति पाई जाती है, पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो देखिए इधर तो आप देखोगे पूर्वी राजस्थान के अंदर और दक्षिण के अंदर नदियां भी बहती है, बारिश का जो औसत होता है वार्षिक बारिश का वो भी ठीक है, लेकिन राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, कौन सा भाग, ये है उत्तर वाला और ये है पश्चिमी वाला, और यहाँ पर क्या है, राजस्थान के अंदर कम वनस्पति पाई जाती है। क्या, कैसी वनस्पति पाई जाती है, कम वनस्पति पाई जाती है। अब देखिए सवाल काफी अच्छा है और सवाल क्या है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012, सेकंड ग्रेड 2010 इंग्लिश, गणित और कॉलेज लेक्चरर परीक्षा जो हाल ही में हुई थी 2017-18 वाली जो 19 में हुई थी, उसमें ये सवाल पूछा गया है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है। यानी जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में किस जिले से शुरू होकर ये उत्तर पूर्व में जाती है। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है सिरोही। क्या नाम है, सिरोही जिला है, और सिरोही जिले के अंदर एक जगह है जिसका नाम है खेड़ ब्रह्मा। क्या नाम है, खेड़ ब्रह्मा। सिरोही से राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला प्रवेश करती है और इसीलिए राजस्थान के अंदर जो अरावली का प्रवेश द्वार कहा जाता है वो सिरोही जिले को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा 2019, इसके अलावा स्कूल लेक्चरर यानी स्कूल वैक्यता परीक्षा 2019, RAS प्री, इसके अलावा यह सवाल पूछा गया है LDC परीक्षा 2013 के अंदर। सवाल क्या है, लाठी श्रृंखला क्या है, लाठी श्रृंखला क्या है। दोस्तों देखिए लाठी श्रृंखला का कभी भी एग्जाम में आपसे सवाल पूछे कि लाठी सीरीज या लाठी श्रृंखला क्या है, तो देखिए जैसलमेर के अंदर एक जगह है पोखरण। क्या नाम है, पोखरण। और पोखरण से लेकर, यहाँ पोखरण है, इधर आप मैं कह दूं रामगढ़ है, तो रामगढ़ या पोखरण से लेकर यहाँ पर एक भूमिगत जल पट्टी पाई जाती है। यानी भूमिगत एक जल पट्टी है जहाँ पर मीठा पानी पाया जाता है थार के मरुस्थल में, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि सबसे अच्छी किस्म की घास होती है सेवण घास।
इसके अलावा यहाँ पर जो जल है वो मीठा जल पाया जाता है और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भूगर्भिक जल पट्टी, भूगर्भिक जल पट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा 2005 RAS प्री सब इंस्पेक्टर 2010, इसके अलावा थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013, LDC परीक्षा 2013 और ये जो सवाल आया है सबसे बड़ी बात है, कम से कम सेकंड ग्रेड में 4 बार अलग अलग पूछा गया है। सवाल क्या है, शेखावाटी में चूनेदार अधः स्तर अनवरत होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं। यानी ये जो शेखावाटी क्षेत्र है, यहाँ का जो शेखावाटी क्षेत्र है, जो यहाँ का इस शेखावाटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं हैं जो चूने से निर्मित होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है जोहड़। क्या कहा जाता है, जोहड़। और अगर एग्जाम में सवाल पूछ ले कि जोहड़ वाले बाबा, किसके वाले बाबा, जोहड़ वाले बाबा का नाम क्या है, तो देखिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है राजेंद्र सिंह। क्या नाम है, राजेंद्र सिंह, जिनको कहा जाता है जोहड़ वाले बाबा। क्या कहा जाता है, जोहड़ वाले बाबा। वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो राजेंद्र सिंह है, इनको एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। कौन सा पुरस्कार है, देखिए एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है इनको। तो इन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में जोहड़ बनाने की क्रिया को बहुत अधिक इनका क्या किया था, विकास किया। लोगों के बीच में जा जाकर इसकी जल बचाने की जो परंपरा थी उसको वापस जीवित किया और ये कहलाए जोहड़ वाले बाबा। और शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को कहा जाता है जोहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया है और सवाल क्या है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। जो सिरोही क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा में वहाँ के लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाकर। क्या कहा जाता है, भाकर। वैसे अगर देखा जाए हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा में भाकर ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 सेकंड ग्रेड भर्ती 2006 और RS प्री 98 में सवाल पूछा गया था, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। शीत ऋतु यानी जो ठंड का मौसम होता है उस समय राजस्थान के अंदर अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है पश्चिमी राजस्थान में। तो राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर अधिक ठंड पड़ने का कारण है रेतीला मरुस्थल। कैसा मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल है वो यहाँ पर ठंड पड़ने का प्रमुख कारण है। क्योंकि याद रखना दोस्तों, ये बालू मिट्टी है, जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है और ज़्यादा ठंडी होने के कारण यहाँ पर जो वातावरण है वो बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। इसी कारण मरुस्थल में क्या पड़ती है, बहुत अधिक ठंड पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 और ये जो सवाल पूछा गया है, ये सवाल क्या है, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवने किस महासागर से आती है, किस महासागर से आती है। सीधा आंसर है इसका हिंद महासागर से। किस महासागर से दोस्तों, हिंद महासागर से आती है हमारे राजस्थान के अंदर मानसूनी जो ग्रीष्मकालीन पवने हैं वो, और हिंद महासागर से ही हमारे यहाँ पर बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में पूछा गया, 13 में भी पूछा गया है, दो लगातार ये एग्जामों में पूछा गया सवाल है। राजस्थान में मावट द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है। राजस्थान में मावट द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है। दोस्तों मावट, पहली बात तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको सोचोगे मावट क्या है, मावट क्या है। एक बार बच्चों का एग्जाम हो रहा था और लिख लिया बच्चों ने, सर ने एग्जाम दिया था, एग्जाम में सवाल दिया मावट क्या है, तो बच्चे कहते हैं कि सर जब घर के अंदर बकरी भी आती है, दूध लाती है और जो दूध होता है पहली बार बकरी को दूधते हैं उसको मावट कहा जाता है, वो भी अलग बात है। लेकिन यहाँ पर मावट पूछा है और मावट है पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो अरब सागर से होने वाली भयंकर बारिश है जो सर्दियों के दिनों में होती है, पश्चिमी विक्षोभ से सर्दियों में होने वाली बारिश है, वो क्या कहलाती है, मावट कहलाती है। और मावट को राजस्थान के अंदर
रबी फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। किसका ड्रॉप्स कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। और ये किस फसल के लिए राजस्थान में सबसे अधिक जानी जाती है? तो ध्यान रखना, ये जानी जाती है राजस्थान के अंदर सबसे अधिक जो लाभकारी मानी जाती है, ये गेहूं के लिए मानी जाती है। किसके लिए मानी जाती है? गेहूं के लिए मानी जाती है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस जिले में, ये जो सवाल है पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 का सवाल है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? ये की जाती है झालावाड़ में। कहाँ पर? झालावाड़ में राजस्थान में सर्वाधिक बारिश होती है। कहाँ पर होती है? झालावाड़ में। और पूरे राजस्थान के अंदर ये झालावाड़ जिला है जहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है, लगभग 40 दिनों तक मानसून के काल में। अगला सवाल, पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 में, अब यहाँ पर जिला था और यहाँ पर सवाल चेंज हो रहा है। सवाल क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? पुलिस परीक्षा 2018। अब यहाँ पर स्थान पूछा है, तो राजस्थान के अंदर सबसे ऊंचा स्थान है माउंट आबू, और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है किस स्थान पर? माउंट आबू में। और सबसे कम कहाँ पर होती है? फलोदी, जोधपुर में। तो ध्यान रखना कि ये जो सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक बारिश, जिला पूछे तो झालावाड़, स्थान पूछे तो माउंट आबू, और सबसे कम वाला स्थान पूछे तो क्या करोगे? वहां पर आप करोगे फलोदी, जोधपुर। अगला सवाल है, मावट जिससे होती है वह है। सवाल पुलिस भर्ती परीक्षा 2014 का है, और सवाल क्या है? मावट जिससे होती है वह है। राजस्थान के अंदर अरब सागर में जो पश्चिमी विक्षोभ जो उठते हैं उससे बारिश होती है, उसी के फलस्वरूप यहाँ पर जो बारिश होती है सर्दियों के दिनों में, उनको मावट कहा जाता है। और ये रबी फसल के लिए बहुत अधिक क्या माना जाता है? लाभदायक माना जाता है। अगला सवाल पुलिस भर्ती परीक्षा 2012 का है, और सवाल क्या था? देखिए, राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? और राजस्थान जिस ताप कटिबंध में आता है, ये पूरा राजस्थान दोस्तों ये है उष्ण शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण शीतोष्ण कटिबंध, यानी गर्मी भी है सर्दी भी है, तो ये राजस्थान है उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस भर्ती परीक्षा 2007 का सवाल है, और सवाल क्या है? राजस्थान में सबसे कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति के कारण है? कि अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति है जिसके कारण राजस्थान में बारिश है वो कम होती है? तो देखिए, अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान में मानसून के कैसी है? समानांतर है, और मानसून के समानांतर होने के कारण यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में क्या होती है? बारिश कम होती है, जबकि पूर्वी राजस्थान में बारिश है वो क्या होती है? अधिक होती है। अगला सवाल देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा 2014 का सवाल है, और सवाल इतना अच्छा है, देखिए, किस नदी, वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्व में पंजाब से राजस्थान में बहती थी, यानी पंजाब से होती हुई राजस्थान में आती थी, उस नदी का नाम बताना है, और ऋग्वेद में उसका उल्लेख है। दोस्तों यहाँ से आती थी, जहाँ से गगर आ रही है, यहाँ से इस तरह से ये बहती थी, और इस नदी का नाम है सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद के अंदर। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। अगला सवाल है पुलिस भर्ती परीक्षा 2014 का, और ये जो सवाल है हर एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कौन सी नदी जो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है? 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, लेकिन ऑप्शन बेस पे आपको ये सवाल पहचानना पड़ता है कि भाई ये पश्चिम में कौन सी नदी बह रही है। तो राजस्थान के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध नदी है जो पश्चिम में बहती है, उस नदी का नाम है लूणी नदी। वैसे लूणी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ अजमेर में है। पश्चिमी राजस्थान में ये 330 किलोमीटर बहने के बाद कच्छ के रण में जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नदी है, ये नदी राजस्थान के अंदर मीठी नदी और खारी नदी दोनों के रूप में जानी जाती है। कैसे? तो ध्यान रखना, इसका पानी बालोतरा से आगे जाने के पर इसका पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। तो सवाल ऐसा भी पूछा गया है कि राजस्थान की वह नदी जिसका पानी बालोतरा तक जाने के बाद क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो वह नदी कौन सी है? वो नदी है आपकी लूणी नदी। कौन सी नदी है? लूणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को कांठल और वागड़ की गंगा कहा जाता है?
पुलिस परीक्षा 2012 का सवाल है और इसका राइट आंसर है वो है माही नदी। दोस्तों इसको वागड़ की गंगा, कैंथल की गंगा, इसके अलावा आदिवासियों की भी गंगा कहा जाता है माही नदी को। माही नदी है ये राजस्थान के अंदर 2 जिलों में बहती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और ये एक राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है राजस्थान में बहने वाली जो यू आकार में बहती है, उल्टे यू आकार में। और सवाल इंपॉर्टेंट ये था कि राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, वो भी आपकी माही नदी है। ये महंद झील मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटने के बाद क्या करती है, वापस चली जाती है। अगला सवाल देखिए, पुलिस परीक्षा में 2004 और 2007 में 2 बार पूछा गया है, 2004 2007 2 बार पूछा गया है। और सवाल क्या है, कौन सी नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती है। दोस्तों इसका राइट आंसर होता है वो है चंबल। चंबल नदी राजस्थान के अंदर मध्य प्रदेश के साथ सीमा का निर्धारण करती है, राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं और 3 बांध इस पर राजस्थान में बने हुए हैं। चंबल नदी है, ये जो चंबल नदी है ध्यान रखना दोस्तों, ये चंबल नदी कहां से प्रवेश करती है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जगह है जिसका नाम है चौरासीगढ़। कौन सा गढ़ है, चौरासीगढ़ है, वहां से प्रवेश करती है। और वहां से प्रवेश करने के बाद यहां से निकलती हुई 4-6 जिलों में बहती हुई इटावा के अंदर ये यमुना नदी में मिल जाती है और यमुना नदी वापस गंगा में मिल जाती है और गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला सवाल देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया है और RAS प्री में पूछा गया सवाल है और LDC 2013 में पूछा गया सवाल है। अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है, अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अजमेर के अंदर एक नदी है जिसका नाम है बांडी नदी और बांडी नदी के पानी को रोककर अर्णोराज ने 1113 के अंदर, कब 1113 के अंदर अजमेर की धरती को शुद्ध करने के लिए अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। अन्ना सागर झील के किनारे ही सुभाष उद्यान है, यहाँ पर मुगल शासक शाहजहां ने बारादरी का निर्माण भी करवाया था। तो अन्ना सागर झील अजमेर में है और यह बांडी नदी के पानी के द्वारा भरी जाती है। अगला सवाल पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 का है और सवाल है पलाया झीलें, कौन सी झीलें, पलाया झीलें। सवाल पढ़िए देखिए, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं। दोस्तों पलाया झीलें राजस्थान के अंदर थार का मरुस्थल है वहां पर मिलती हैं और ये झीलें होती हैं वो अस्थायी होती है। होता क्या है कि 2 जो टीले होते हैं, ये बड़े बड़े टीलों के मध्य में जो पानी इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर अस्थायी झीलें बन जाती है, इन्हीं को पलाया झीलें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की प्रसिद्ध झील, राजस्थान की प्रसिद्ध झील जिस पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। सवाल पूछा है कि राजस्थान के अंदर किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। दोस्तों ये जो नटनी का चबूतरा बना हुआ है ये बना हुआ है आपके पिछोला झील पर। कहाँ पर बना हुआ है, पिछोला झील पर बना हुआ है। देखिए महाराणा लाखा के समय की बात है, किसके समय की, लाखा के समय की बात है कि एक नटनी होती है और उसके कर्तव्य को देखकर एक बार राणा लाखा कहते हैं कि अगर तुम एक रस्सी पर चढ़कर इस नदी को पार, इस झील को पार कर देगी, पिछोला झील को पार कर देगी, तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, मेवाड़ का पूरा साम्राज्य दे दूंगा। लेकिन जो नटनी होती है काफी दूर तक चली जाती है झील पार करती हुई, लेकिन अचानक रस्सी टूट जाने से वो झील में गिर जाती है। उस नटनी के याद में राणा लाखा ने क्या करवाया था, नटनी का चबूतरा बनाया था। वैसे पिछोला झील का निर्माण पिछू बंजारे ने करवाया था राणा लाखा के समय ही। अगला सवाल पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 का सवाल है और सवाल क्या है, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर का विकास किया गया। राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान के अंदर किस नहर का निर्माण किया गया सिंचाई के लिए। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर एक नहर है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP। इसका जो योगदान है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए किया गया है। याद रखना
कि ये जो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसके वास्तुकार कौन थे? तो इनके वास्तुकार थे दोस्तों कंवर सेन। कौन थे? कंवर सेन थे इसके वास्तुकार। इसके अलावा इसका उद्घाटन किसने किया? तो उस समय के जो तत्कालीन 1954 की बात है, भारत के गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, और गोविंद वल्लभ पंत ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। और ये कहाँ से निकाली गई हैं? तो ये निकाली गई है हरिके बैराज से। कहाँ से? हरिके बैराज से निकाली गई है। इसे कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है मरुस्थल के अंदर मरुस्थल की गंगा। एशिया की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है तो इनके सम्मान में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रखा जाता है। इससे पहले इसका नाम था, क्या नाम था? राजस्थान नहर। और राजस्थान के अंदर इस नहर पर क्या है? कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं? तो 9 लिफ्ट नहरें बनी हुई हैं जो अलग अलग जिलों के अंदर पेयजल और सिंचाई की क्या करती है? आपूर्ति करती है। सवाल 2018 पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर कहां से प्रवेश करती है? राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर प्रवेश करती है दोस्तों गंगा हनुमानगढ़ जिले से। कहां से? हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। और हनुमानगढ़ के अंदर एक जगह है मसीता वाली, तो मसीता वाली हेड से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश करती है किस जिले से? हनुमानगढ़ जिले से। अगला सवाल देखिए, जिलों के समूह में किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है? पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 का सवाल है। और राजस्थान के 4 जिले हैं जिनको केवल पेयजल की आपूर्ति प्रदान करती है इंदिरा गांधी नहर। एक तो है झुंझुनू, एक है आपका सीकर, एक है नागौर और एक है बाड़मेर। तो राजस्थान के अंदर पेयजल, केवल पेयजल वो करवाती है 4 जिलों में, झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस भर्ती परीक्षा 2018, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? ये है चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर है राणा प्रताप सागर परियोजना। और ये किस जिले में है? ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। किस जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला सवाल पुलिस भर्ती परीक्षा 2007 का सवाल है। RAS प्री में भी पूछा गया है, LDC परीक्षा में भी पूछा गया। सवाल है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुओं द्वारा और नलकूपों द्वारा। किसके द्वारा? कुओं और नलकूपों द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगला सवाल है पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 का, सोम, कमला और अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित हैं? सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? राइट आंसर होगा दोस्तों ये जो डूंगरपुर में। किस जिले में है? डूंगरपुर में सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना। और ये क्या करती है? आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर ये क्या करती है? सभी प्रकार की आप कह सकते हो कि पेयजल की और सिंचाई के लिए सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस परीक्षा 1999 में पूछा गया सवाल है। और सवाल है राजस्थान में सिंचाई के साधनों में दूसरे स्थान पर कौन सा स्रोत है? पहले स्थान तो सिंचाई के लिए है आपके कुएं और नलकूप, और दूसरे स्थान पर है नहरें। नहरों से राजस्थान में दूसरे स्थान पर है जहां पर क्या होता है? बहुत अधिक क्या होती है? सिंचाई होती है। अगला सवाल है इंदिरा गांधी नहर परियोजना संबंधित है। 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको। ये परीक्षा 1999 कांस्टेबल परीक्षा में सवाल पूछा गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित है, 4 ऑप्शन थे। उसका राइट आंसर था सूरतगढ़ शाखा, चारणवाला योजना तथा पुंगल शाखा। क्योंकि ये तीनों जगह है, चारणवाला, सूरतगढ़ और पुंगल, बीकानेर के अंदर है पुंगल। और ये जो जगह है यहाँ पर जो जल की आपूर्ति होती थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा 1999 और सवाल यह पूछा गया था छापी सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? छापी सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? दोस्तों छापी जो सिंचाई परियोजना है वो आपके हैं झालावाड़ जिले में। किस जिले में है? झालावाड़ जिले में छापी सिंचाई परियोजना है। कांस्टेबल 1999, 2013, LDC 2013, RS प्री में भी सवाल ये पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? यानी जो सरदार सरोवर परियोजना है इससे किन किन राज्यों को लाभ हो रहा है? तो 3-4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं?
राजस्थान है, गुजरात है और महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इनको सरदार सरोवर बांध से क्या मिलता है? पानी मिलता है। अगला सवाल देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 में स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि मतलब स्थान बदल बदल कर जो कृषि करते हैं उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको राजस्थान में कहा जाता है वालरा। क्या कहा जाता है? वालरा। सवाल ये भी पूछ ले आपको कि वालरा क्या है? वालरा मीन्स होता है स्थानांतरित कृषि, और आदिवासी क्षेत्रों में इसे कहा जाता है, दो प्रकार की एक कृषि होती है स्थानांतरित कृषि। इसको क्या कहा जाता है? दजिया भी कहा जाता है, इसको चिमाता भी कहा जाता है। जो आदिवासी होते हैं और जो आदिवासी कहाँ पर मैदानी भागों पर ये कृषि करते हैं उस समय इसको कहा जाता है दजिया। कहाँ पर? मैदानी भागों में, समतल जगह पर। और ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में ढाल बनाकर ये कृषि जब खेती की जाती है उस समय इसको कहा जाता है क्या? चिमाता। तो दजिया और चिमाता एक झूम कृषि का प्रतीक है, और वालरा है वो भी किसका प्रतीक है? ये भी माना जाता है स्थानांतरित कृषि का ही एक भाग माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? सवाल पूछा गया था पुलिस भर्ती परीक्षा 2012 के अंदर। दोस्तों, कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कपास का पौधा कैसा होता है। राजस्थान में सर्वाधिक कपास होता है, उत्पादन होता है, वो होता है गंगानगर जिले में। किस जिले में? गंगानगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में सर्वाधिक धनिया उत्पादन किस जिले में है? 2011 पुलिस भर्ती परीक्षा का सवाल है। राजस्थान में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों, राजस्थान में धनिया का सबसे अधिक उत्पादन होता है, वो होता है बारां में। किस जिले में होता है? बारां में। और राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जो धनिया की जो मंडी है वो कहाँ पर है? वो भी बारां में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल काफ़ी अच्छा है, पुलिस भर्ती परीक्षा 2011 का सवाल है। और सवाल क्या है? संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? अब सवाल क्या पूछा है? संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी यानी पहले स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा झालावाड़। क्या होगा? झालावाड़। पीला पीला एक फल होता है जिससे जूस निकलता है, और ये कहाँ पर पाया जाता है? झालावाड़ में। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक झालावाड़ में संतरा उत्पादन होता है, भारत में होता है नागपुर में। और राजस्थान के अंदर झालावाड़ में होने के कारण राजस्थान का नागपुर कहा जाता है झालावाड़ को। और नागपुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि नागपुर में सर्वाधिक किसका उत्पादन हो रहा है? संतरा का। और राजस्थान का नागपुर है वो झालावाड़ है। अब देखिए, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रमुख है? यानी राजस्थान में गन्ना है वो कौन से जिले में सर्वाधिक होता है? ये सवाल पुलिस भर्ती परीक्षा 2011 का था। और गन्ना कैसा होता है वो देख लीजिए। गन्ना एक अच्छा पौधा होता है जिसे शक्कर, गुड़ और मीठी चीज़ें उत्पादित होती है। और राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना 2011 के अंदर ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल था कि राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना कहाँ होता है? ये होता है बूंदी जिले में। किस जिले में होता है दोस्तों? बूंदी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा 2007 और 2011 के अंदर काजरी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? काजरी, देखिए काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, ये है आपके जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर के अंदर 1959 में इसकी स्थापना की गई।